नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति कैसे बदली 2005 से लेकर 2025 तक बिहार की राजनीति में क्या हुई। एनडीए की सरकार से लेकर महागठबंधन की सरकार तक का एक सफर रहा है। इस सफर में कौन किस पर हावी रहा है, कौन जाति किसकी तरफ गई है, आइए आज हम विश्लेषण करते हैं इस प्राइम टाइम में। आइए आपको बताते हैं कि 2005 से लेकर 2010 तक जाति समीकरण की स्थिति क्या रही, किस जाति पर किसका दबदबा रहा है। आइए हम जानते हैं। 2005 का वो दौर था जब नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा था यादव वोट बैंक पर और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वोटों पे लालू प्रसाद यादव ने जिस हिसाब से कब्जा कर रखा था, इसको देखते हुए बीजेपी को ये नहीं लग रहा था कि वो बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव को हरा पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता कब पलट जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। और जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार करते रहे और परिणाम ये रहा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को उखाड़ फेंका। जो मुस्लिम यादव समीकरण लालू प्रसाद यादव बना रखे थे, MY समीकरण, जो उत्तर प्रदेश में भी बहुत चलता है, इस पर नीतीश कुमार ने सेंध मार दी और नीतीश कुमार ने EBC अति पिछड़ी जातियों पर नीतीश कुमार जबरदस्त कब्जा कर लिए। फिर बीजेपी ने सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर, लाला, वैश्य, इन सब पर बीजेपी ने कब्जा किया और बीजेपी और जदयू के गठबंधन ने बिहार के अंदर राजनीति बदल दी और जंगल राज को खत्म करके पहली बार, आप कह सकते हो कि पहली बार नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर बिहार के अंदर सरकार बनाते हैं। सब कुछ सही चलता, बिहार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। चुनाव होते हैं 2010 में, फिर से एक बार बीजेपी और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आरजेडी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जदयू ने जिस तरीके से कुर्मी, क्योंकि कुर्मी वर्ग से नीतीश कुमार आते हैं, कुर्मी के साथ साथ कुशवाहा और यादव को छोड़कर अन्य जातियों पर नीतीश कुमार ने जबरदस्त तरीके से कब्जा कर रखा था। वहीं बीजेपी ने सामान्य वर्ग पर कब्जा कर रखा था। 2010 में विधानसभा चुनाव होता है, बीजेपी और जदयू की एक बार फिर सरकार बनती है। जंगल राज को बिहार की जनता दोबारा वापस नहीं लाने देती, सही चलता। फिर दौर आता है देश में लोकसभा चुनाव का। 2013 से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के निवर्तमान उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो इस समय देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनका नाम सामने आते ही नीतीश कुमार बौखला से गए और कहने लगे कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है, नरेंद्र मोदी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती, भाजपा से हम अलग होते हैं। जो आरजेडी के कार्यकर्ता, जो आरजेडी के नेता इतने दिनों तक सत्ता से दूर रहे, उन्हें फिर से सत्ता में आने का मौका मिल गया। और जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं, आरजेडी के साथ, मतलब लालू प्रसाद यादव के साथ जाके सरकार बना लेते हैं और माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। जिन वोटों पर नीतीश कुमार और भाजपा का कब्जा था, वो वोट अब कुछ सीटों पर आरजेडी ने कब्जा किया और 2015 में जो चुनाव होते हैं तो एक जबरदस्त महागठबंधन वहां जीत जाता है। लालू और नीतीश मिलकर एक महागठबंधन बनाते हैं। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ये जो गठबंधन था दोस्तों, ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इस गठबंधन से लालू प्रसाद यादव को तो फायदा होता, क्योंकि यादव के अलावा उनके कुछ और जातियां, जैसे दलित हो गए, पिछड़े हो गए, एसटी वर्ग के हो गए, ये सब
लालू प्रसाद यादव से जुड़े नीतीश कुमार के खातिर। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का जो एक मोह होता है वो बहुत खतरनाक होता है। यही चीज नीतीश कुमार के साथ हुआ, यही चीज नीतीश कुमार के साथ बिहार में होता है। फिर वो आरजेडी से अलग हो जाते हैं, बीजेपी के साथ आ जाते हैं, और जो नीतीश कुमार जिन वोटों पे कब्जा कर लिए थे बीजेपी के साथ, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा, चाहे पिछड़ा, चाहे दलित, अब उन वोटों पर नीतीश कुमार की उतनी जबरदस्त पकड़ नहीं रही जैसे बीजेपी और जदयू के गठबंधन में पहले हुआ करती थी। अब माहौल बदल चुका था। तेजस्वी यादव के रूप में बिहार में एक युवा चेहरा आ चुका था, आरजेडी के पास एक चेहरा आ चुका था। आरजेडी तेजस्वी यादव को प्रमोट कर आगे ला रही थी और उसी के साथ साथ धीरे धीरे अन्य वोटों को भी अपने कब्जे में कर रही थी। अति पिछड़ा हो गया, पिछड़ा हो गया, उसके बाद दलित हो गए, महादलित हो गए, इन सब के युवाओं में तेजस्वी यादव के चेहरे आ गए, युवाओं के मन में तेजस्वी यादव के चेहरे आ गए और बिहार की राजनीति अब नीतीश कुमार से हटकर, लालू से हटकर धीरे धीरे तेजस्वी यादव के रूप में एक नया चेहरा आया। अब जो मुस्लिम यादव के समीकरण पे आरजेडी चल रही थी, अब एमडीवाई के समीकरण पे वो चलने लगी, मतलब मुस्लिम, दलित और यादव। 2020 में चुनाव होता है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनती है और जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनती है। उस चुनाव में जो जातिगत एक समीकरण था, इसमें बीजेपी का जो एक कोर वोटर है, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार, लाला, वैश्य, बनिया, ये बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं गए। लेकिन वही जो नीतीश कुमार का एक कोर वोटर था, कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़े और दलित, ये खिसके आरजेडी की तरफ गए, लेकिन बीजेपी के वोटर कहीं नहीं गए, बीजेपी के वोटर कहीं नहीं गए। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव के बाद सरकार बनती है, कुछ दिन बाद फिर नीतीश कुमार पाला पलट देते हैं और आरजेडी के साथ एक बार फिर चले जाते हैं, आरजेडी के साथ फिर से नीतीश कुमार चले जाते हैं और बिहार की राजनीति बदल गई। अब लोगों के मन में आ गया, जो बीजेपी के साथ वोटर थे और जो बीजेपी से अलग वोटर थे, उनके मन में आया कि यार नीतीश को अगर हम वोट करेंगे, नीतीश तो जब मन चाह रहे तब पाला पलट दे रहे, आखिर हम नीतीश को वोट क्यों करें। तो लोगों ने दूसरे छोटे मोटे दलों का साथ देना शुरू किया। लेकिन बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो थी, इसको अगर हम चर्चा ना करें, अगर इस पार्टी की हम चर्चा ना करें, तो बिहार की राजनीति को हम मतलब भूल रहे हैं, तो हम बिहार की राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी दलितों की एक पार्टी, पासवान वर्ग जबरदस्त तरीके से इन लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जुड़ा है। लेकिन जैसे रामविलास पासवान की मृत्यु होती है, पार्टी दो धड़ों में बंटती है, चिराग पासवान के रूप में एक चेहरा आता है, लेकिन उसी समय चिराग पासवान के चाचा अलग हो जाते हैं, पारसनाथ पासवान, ये अलग हो जाते हैं और पासवान की पार्टी पूरी तरीके से टूटती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को कम आंकना बिहार की राजनीति में, भैया मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन 2023 और 2024 का बिहार के अंदर जो दौर रहा है, पलटू राम का एक जो दौर आया, कभी नीतीश कुमार इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कांग्रेस और तमाम दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने एक इंडिया गठबंधन बनाया। तो उन्होंने सोचा था कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया गठबंधन में पहले से बड़े बड़े दावेदार हैं, शरद पवार हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन माहौल नहीं बन पाया। वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं और बीजेपी के एनडीए की जो सरकार केंद्र में बनती है, उसके मुख्य सहयोगी होते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं जातिगत समीकरण पे, क्या नीतीश कुमार के पास अब पर भी कुर्मी, कुशवाहा वोटों की पकड़ है?
जिस तरीके से भाजपा ने पकड़ बनाई है। अब आपको मैं बताता हूं कि भाजपा और राजद ये दो दल बिहार के अंदर ऐसे हैं जो अपने कोर वोटर पर जबरदस्त पकड़ बना रखे हैं। और भाजपा और राजद इन्होंने जदयू का वोट काटा है। जिस राजद को पहले दलित वोट नहीं करते थे, जिस भाजपा को पहले ओबीसी, ईबीसी और दलित वोट नहीं करते थे, उस भाजपा को भी तीनों वोट कर रहे हैं। लेकिन 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 नीतीश कुमार से मुस्लिम वोट भी छिटका है और कुशवाहा, कुर्मी और दलित वोट भी छिटके हैं। अब क्या 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें क्या होता है आप बताइए। क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में? कौन सी जाति किस तरफ जाएगी? क्या कुर्मी, कुशवाहा इन वोटों पर नीतीश कुमार का कब्जा होगा या राजद ले जाएगी ये वोट? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बिहार का विजेता कौन होगा। आपको ओपिनियन पोल भी बताएंगे, आपके हर एक सीट को ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं हम कुछ ही दिनों में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए।